दिल्ली का चुनावी जंग शुरू हो चुका है। चुनावी जंग की तारीख का ऐलान हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रिपरेशन शुरू कर ली है और कई पार्टियों ने एक ही मुद्दे पर कई बार एक दूसरे पर हमला बोल चुके हैं। चाहे शीश महल का मुद्दा हो या फिर शराब घोटाले का मुद्दा हो, ये सारे इतिहास के पन्नों में फिलहाल कहीं खो गए हैं और अब सबकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर है। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में क्या क्या होता है। दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों फुल पावर के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को चुनाव होंगे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर भाजपा ने चुनाव जीतने और 2013 से हावी रही आप को हटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। 2015 और 2020 के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आपने भाजपा को 3 और 8 सीटों पर ही रोक दिया था, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी फुल पावर के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। वही कांग्रेस भी फुल पावर के साथ जंग की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में पहली चुनावी रैली की और उसमें संबोधित करते हुए कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमारे लिए देश के सब लोग समान हैं, हम देश से नफरत मिटाना चाहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं जब भी जाति जनगणना की बात करता हूं तो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं। राहुल गांधी की सीलमपुर रैली के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देने के मूड में है। यह देखने के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पूरे जोश में अगर चौधरी मतीन अहमद, जिन्होंने पिछले दिनों आपकी सदस्यता ली थी, उनके गढ़ में कांग्रेस ठंड में इतनी भीड़ जुटा सकती है तो कांग्रेस को कम आंकना आप और बीजेपी के लिए भूल हो सकती है। इस रैली में कांग्रेस नेताओं की नजर यमुना पार की सीटों पर दलित और मुस्लिम मत पर साफ नजर आई। वहीं बीजेपी को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में शायद 27 साल का इंतजार खत्म हो सकता है। 27 साल में देश में काफी कुछ बदल गया। केंद्र में लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में कामयाब रहे। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के सहारे आगे बढ़ रही है, लेकिन इन 27 साल में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है दिल्ली में बीजेपी की वापसी। बीजेपी का ये इंतजार मोदी लहर में भी खत्म नहीं हुआ, वो भी तब जब बीजेपी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 2014 हो, 2019 हो और अब 2024 में भी दिल्ली वालों ने सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात आती है तो दिल्ली वालों का दिल छोटा हो जाता है। अगर इतिहास के पन्नों को देखें तो 41 साल बाद जब 1993 में दिल्ली की जनता को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार मिला था, तब दिल्ली वालों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। मगर उसके बाद बीजेपी का वनवास खत्म ही नहीं हुआ है और अब देखना यह है कि क्या इस बार बीजेपी का वनवास खत्म होता है या फिर अभी भी इंतजार ही करना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।